जय हिंद दोस्तों, द एग्जाम पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग पिछले क्लास में आप अंकित मूल्य के बारे में पढ़े थे कि अंकित मूल्य क्या होता है। अंकित मूल्य के बाद समतुल्य बट्टा के बारे में पढ़े थे। आज का जो सेशन है हम लोगों का वो अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच जो रिलेशन होता है उस पर आधारित आज का जो सेशन होगा हम लोगों का कि विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित होते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से और अंकित मूल्य क्रय मूल्य से संबंधित होता है। ठीक है, तो चलिए सीधा हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक पे। जैसे हम लोगों को पता है कि अंकित मूल्य एक होता है, क्या होता है आपका अंकित मूल्य, फिर होता है आपका एक विक्रय मूल्य और एक होता है आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को सीपी कहा जाता है, इसको एचपी कहा जाएगा, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस, और अंकित मूल्य को एमपी कहा जाएगा, मार्क प्राइस या एफपी कहा जाता है, फिक्स प्राइस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है इन तीनों के बीच में रिलेशन, पहले वो समझना है। तो हम बोले अभी आप लोग पिछले क्लास में विक्रय मूल्य के बारे में अच्छे से जान चुके हैं, क्रय मूल्य के बारे में जान चुके हैं, लाभ और हानि के बारे में जान चुके हैं और छूट के बारे में भी जान चुके हैं। तो हमको पता है कि लाभ और हानि जो होता है वो क्रय मूल्य पर होता है। किस पे होता है? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य और लाभ और हानि के मदद से हम लोग विक्रय मूल्य निकाल देते हैं। मतलब विक्रय मूल्य का जो संबंध है वो क्रय मूल्य से होता है। ठीक है ना। दूसरी बात, हम और विक्रय मूल्य के बारे में पढ़े थे। तो कहाँ पर पढ़े थे? तो जब अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है, छूट के बाद जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसको भी हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब विक्रय मूल्य जो है वो अंकित मूल्य से भी संबंधित है और क्रय मूल्य से भी संबंधित है। अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य कैसे निकलता है? तो छूट के बाद निकलता है। जब अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है तो क्या निकलता है? विक्रय मूल्य निकलता है। लेकिन क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कब निकलता है? तो बोलेंगे क्रय मूल्य पर जब लाभ होगा अथवा हानि होगा तब विक्रय मूल्य निकलता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से भी रिलेटेड होता है और अंकित मूल्य से भी। लेकिन क्रय मूल्य और अंकित मूल्य आपस में रिलेटेड नहीं होते हैं। लेकिन आपसे प्रश्न जो पूछा जाएगा वो क्रय मूल्य दिया जाएगा और अंकित मूल्य पूछा जाएगा, या अंकित मूल्य दिया रहेगा, क्रय मूल्य पूछा जाएगा। लेकिन इस दोनों के बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। मतलब अंकित मूल्य से डायरेक्ट ना ही क्रय मूल्य का रिलेशन होता है और क्रय मूल्य से डायरेक्ट ना ही अंकित मूल्य का रिलेशन होता है। मतलब अंकित मूल्य से डायरेक्ट आप क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते हैं और क्रय मूल्य से डायरेक्ट आप अंकित मूल्य नहीं निकाल सकते हैं। तो बोले फिर क्या करेंगे? अगर हमको अंकित मूल्य दे दिया, क्रय मूल्य पूछ दिया तो हम लोग क्या करेंगे? या क्रय मूल्य दे दिया, अंकित मूल्य पूछ दिया तो क्या करेंगे? तब हम सहायता लेंगे किसका? विक्रय मूल्य का। किसका सहायता लेंगे? विक्रय मूल्य का। मतलब क्रय मूल्य से भी हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, अंकित मूल्य से भी हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको अंकित मूल्य दिया और क्रय मूल्य पूछ दिया तो पहले आप अंकित मूल्य से कहां पहुंचिएगा? अंकित मूल्य से आप कहां पहुंचिएगा? विक्रय मूल्य पे। फिर विक्रय मूल्य से कहां पहुंचिएगा? क्रय मूल्य पे। ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको क्रय मूल्य दे दिया, अंकित मूल्य पूछ दिया तो पहले आप क्रय मूल्य से कहां पहुंचिएगा? विक्रय मूल्य पे। फिर विक्रय मूल्य से कहां पहुंचिएगा? अंकित मूल्य पे। मतलब एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का कड़ी है कौन? विक्रय मूल्य, जो इन दोनों के बीच में रिलेशन स्थापित करता है। बिना विक्रय मूल्य के हम ना ही अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकाल पाएंगे और ना ही क्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकाल पाएंगे। तो अब सवाल उठता है तो कैसे रिलेशन बनाएगा? तो अगर मान लीजिए आपको अंकित मूल्य दे दिया, क्या दे दिया? अंकित मूल्य दे दिया और आपसे क्रय मूल्य पूछ दिया, तो बोले अंकित मूल्य से पहले तो हमको विक्रय मूल्य पे जाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि अंकित मूल्य का जो विक्रय मूल्य होता है वो कैसे निकलता है? तो बोले छूट के बाद निकलता है। कैसे निकलता है? तो छूट के बाद। तो चलिए, तो अंकित मूल्य से अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना है तो हर हाल में हमको छूट का पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए? छूट का। तो अंकित मूल्य से अगर छूट दे रखा है तो हम लोग विक्रय मूल्य आराम से निकाल पाएंगे। फिर जब विक्रय मूल्य निकल गया तो विक्रय मूल्य से हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो हमको पता है कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमको लाभ और हानि चाहिए। तो मतलब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालने के लिए भी लाभ और हानि का पता होना चाहिए, तब हम लोग फिर क्रय मूल्य निकाल पाएंगे।
अगर मान लीजिए आपको क्रय मूल्य दे दिया और अंकित मूल्य पूछ दिया तो सबसे पहले क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको लाभ अथवा हानि का पता होना चाहिए, क्योंकि बिना लाभ या हानि का आप विक्रय मूल्य नहीं निकाल पाइएगा। तो अगर क्रय मूल्य दे दिया और आपसे क्या पूछ दिया, अंकित मूल्य पूछ दिया, तो पहले आप क्रय मूल्य से क्या निकालेगा, विक्रय मूल्य। तो आपको क्रय मूल्य से क्या ढूंढना है, तो क्रय मूल्य अगर दे रखा है तो लाभ और हानि देखना है, फिर लाभ और हानि की मदद से आप विक्रय मूल्य निकाल लीजिएगा। और फिर विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालने के लिए आपको पता है छूट का आवश्यकता पड़ेगा, तो आपको छूट ढूंढना है, छूट मिलेगा फिर आप क्या निकाल लीजिएगा, अंकित मूल्य। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सीखे कि अगर हमको अंकित मूल्य दिया है, क्रय मूल्य पूछा जाएगा, हम लोग डायरेक्ट अंकित मूल्य से क्रय मूल्य नहीं निकाल पाएंगे। पहले हम अंकित मूल्य के हिसाब से विक्रय मूल्य निकालेंगे, फिर विक्रय मूल्य के हिसाब से क्रय मूल्य निकालेंगे। अगर क्रय मूल्य दिया रहेगा, अंकित मूल्य पूछा जाएगा, तो पहले क्रय मूल्य से हम कहाँ आएंगे, विक्रय मूल्य पे आएंगे, फिर विक्रय मूल्य से कहाँ जाएंगे, अंकित मूल्य पे। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग यूज करते हैं कि कैसे हम लोग इस आज का जो टॉपिक है जो हम सीखे हैं उसको हम लोग कैसे क्वेश्चन में अप्लाई कर पाते हैं, चलिए देखते हैं। तो चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। देखिए आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहा एक विक्रेता ने 900 रुपये में एक वस्तु खरीदी और सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया कि 10% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ हो। तो सूची मूल्य क्या है, सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य, सूची मूल्य का मतलब अंकित मूल्य। आपको क्या दे रखा है, 900 रुपया में खरीदी, मतलब क्रय मूल्य दे रखा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है। हम बोले क्रय मूल्य से अंकित मूल्य क्या डायरेक्ट निकल सकता है, हम लोग पढ़े हैं कि क्रय मूल्य से डायरेक्ट अंकित मूल्य नहीं निकल सकता है। तब बोले क्या करेंगे, हम बोले क्रय मूल्य से पहले कहां पहुंचना पड़ेगा हमको, विक्रय मूल्य पर। तो चलिए आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 900, आपको क्या दे रखा है 900, ये क्या है क्रय मूल्य। तो मान लीजिए क्रय मूल्य कितना 100, क्रय मूल्य कितना 100। अब हमको क्रय मूल्य से कहां जाना है, विक्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे जाने के लिए क्या चाहिए हमको, हमको पता है क्रय मूल्य वाला जो विक्रय मूल्य होता है वो लाभ नहीं तो हानि से निकलता है। तो क्वेश्चन में जरूर लाभ या हानि का चर्चा होगा। तो चलिए पढ़ते हैं कितना लाभ या कितना हानि है। कहा है 20% का लाभ कमाता है, कितने का लाभ कमाता है, 20% का। तो बोले क्रय मूल्य 100, लाभ 20, तो विक्रय मूल्य कितना, तो कहिएगा 120। लेकिन ये तो क्रय मूल्य है, भले हम पहले इसका क्या करेंगे, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से कर देंगे। अब हमको क्या चाहिए, विक्रय मूल्य ना चाहिए। तो चलिए विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो क्रय मूल्य 100, लाभ 20 का, तो विक्रय मूल्य 120। तो ये आ गया विक्रय मूल्य, ये क्या आ गया, विक्रय मूल्य। अब हम बोले विक्रय मूल्य हमको पता चल गया क्रय मूल्य वाला, लेकिन हमको क्या चाहिए, विक्रय मूल्य नहीं, हमको क्या चाहिए, अंकित मूल्य। अब बोले हम विक्रय मूल्य से हमको कहां जाना है, फिर अंकित मूल्य पे जाना है। तो बोले अंकित मूल्य वाला तो भी विक्रय मूल्य होता है ना। तो चलिए अब अंकित मूल्य वाला विक्रय मूल्य निकालते हैं। ये विक्रय मूल्य आ गया। अब विक्रय मूल्य का तुलना फिर से विक्रय मूल्य से करेंगे और फिर अंकित मूल्य से गुणा कर देंगे। लेकिन इस बार जो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे, अब हमको अंकित मूल्य निकालना है, मतलब अंकित मूल्य वाले विक्रय मूल्य से तुलना करेंगे। तो बोलिए अब हम क्या करते हैं, अंकित मूल्य मान लेते हैं, कितना 100, अंकित मूल्य कितना 100। बोलिए अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य कैसे निकलता है, तो बोलेंगे छूट वाला होगा। क्या होगा, छूट वाला। तो छूट का चर्चा जरूर होगा कहीं ना कहीं। देखिए 10% छूट दे रहा है, कितने का छूट दे रहा है, 10% का। तो हम बोले अंकित मूल्य 100, छूट 10, तो बोले विक्रय मूल्य कितना, कहिएगा 90। विक्रय मूल्य कितना 90, मतलब अंकित मूल्य वाला विक्रय मूल्य कितना 90। तो ये विक्रय मूल्य ही है ना, तो विक्रय मूल्य तो दोनों जगह समान ही रहेगा। तो बोलेंगे विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर देंगे। तो कितना से कर देंगे, 90 से। आपसे क्या पूछा जा रहा है, सूची मूल्य। सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य से क्या कर देना है, गुना कर देना। अंकित मूल्य क्या माने थे, तो 100 माने थे। बस हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। 90 से 90 काट दीजिए, एक जीरो बच जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1200। तो इस तरह से हम अपना आंसर दे देंगे कितना, 1200, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, 3 में आपको दे रखा है। तो क्या करना है, फिर से एक बार अच्छे से समझिए पैटर्न को कि कैसे हमको इस तरह के क्वेश्चन को करना है। हम बोले या तो आपको अंकित मूल्य दिया रहेगा या तो आपको क्रय मूल्य दिया रहेगा। अगर क्रय मूल्य दिया रहेगा तो आपको अंकित मूल्य पूछा जाएगा, अंकित मूल्य दिया रहेगा तो क्रय मूल्य पूछा जाएगा। लेकिन हम बोले ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होता है, मतलब डायरेक्ट आप नहीं निकाल पाइएगा। तो कहने का मतलब अगर क्रय मूल्य दिया है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो पहले क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर, फिर विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य पर। अगर अंकित मूल्य दिया है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो पहले अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य पर, फिर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर। जैसे इस प्रश्न में आपको क्रय मूल्य दिया था, हम बोले क्रय मूल्य से पहले विक्रय मूल्य पर पहुंचे। तो बोले क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए,
लाभ या हानि चाहिए, क्योंकि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य तभी निकलेगा जब लाभ या हानि का पता होगा। तो हम बोले देखेंगे प्रश्न में जरूर लाभ या हानि का चर्चा होगा। तो लाभ था कितना 20 का, हम मान लिए क्रय मूल्य 100 लाभ 20 तो विक्रय मूल्य कितना 120। तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य से गुना कर दिए, हम विक्रय मूल्य निकाल लिए। अब बोले हम विक्रय मूल्य निकालिए, अब इस विक्रय मूल्य का तुलना फिर से विक्रय मूल्य से ही करना है। किससे करना है? विक्रय मूल्य से। लेकिन इस बार किससे करना है? तो अंकित मूल्य वाले विक्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य दो प्रकार का होता है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य वाला। बोले अंकित क्रय मूल्य वाला से तो गुना कर दिए थे, अब अंकित मूल्य वाले से तुलना कर देंगे। तो फिर अंकित मूल्य को हम लोग 100 मान लिए, अंकित मूल्य 100, और अंकित मूल्य वाला जो विक्रय मूल्य होगा वो हमेशा छूट के बाद आता है। तो बोले वो तभी निकलेगा जब छूट पता होना चाहिए। तो छूट का चर्चा प्रश्न में किया हुआ है, कितना 10%। तो बोले अंकित मूल्य 100 छूट 10 तो विक्रय मूल्य कितना कहिएगा 90। तो बस विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर दिए, हमको अंकित मूल्य पूछ रहा था तो बस अंकित मूल्य से क्या कर दिए गुना कर दिए, बस इसको कैलकुलेट कर लिए तो हमारा आंसर निकल गया कितना 12। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं, फिर अच्छे से ये पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाएगा हम लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पीटर ने कोई वस्तु उसकी मूल कीमत पर 20% की छूट पर खरीदी, उसने उससे खरीद मूल्य पर 40% बढ़ाकर बेच दिया, नया बिक्री मूल्य मूल कीमत से कितना अधिक है? देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ सूची मूल्य या अंकित मूल्य आपसे नहीं पूछा जा रहा है या क्रय मूल्य नहीं, ऐसा कुछ दिया भी नहीं है निश्चित राशि कुछ। तो इसमें क्या करना है, तो मान लेना है कि मूल कीमत उसका कितना, मूल कीमत उसका कितना हो जाएगा, तो मान लेंगे 100, मूल कीमत कितना 100। लेकिन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 20% छूट पर खरीदा गया। कितने पे खरीदा गया? 20% छूट पे। तो बोलिए अगर मूल कीमत 100 तो खरीदा कितना में गया, खरीदा कितना में गया तो 20 कम में, खरीदा कितना में गया तो 20 कम में, तो बोलिएगा कितना में 80 में। अब कह रहा है इसको बेच दिया गया, पहले वो खरीदा फिर उसको बेच दिया, लेकिन बेचते समय वो 40% का लाभ लिया। कितने का लाभ लिया? 40% का। तो बोले लाभ किस पे मिलेगा, इस पे कि इस पे? बोले लाभ हमेशा सीपी पे होता है। किस पे होता है? सीपी पे। तो जितना में खरीदा उसका वो लाभ लेगा। तो 80 में खरीदा तो 80 का 40%, तो बोलेंगे 80 का 40% 32 होता है, मतलब 32 ज्यादा में बेच देगा। तो बोले सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस 80 से 32 ज्यादा मतलब 112। तो कह रहा कि मूल कीमत से कितना प्रतिशत अधिक में बेचा, तो मूल कीमत 100 था बेचा 112 में, तो बोलिए कितना परसेंट ज्यादा, तो कहेंगे 12% ज्यादा। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 12% हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक व्यापारी अपने ग्राहकों को 25% का एक बट्टा देकर भी 25% का लाभ कमा लेता है। पहले 25% का छूट होता है, फिर भी उसको 25% का बचत हो रहा है, लाभ हो रहा है। यदि एक रेडियो का क्रय मूल्य 1440 रुपया है तो इसका अंकित मूल्य, देखिए वही बात, फिर क्रय मूल्य आपको दे रखा है, अंकित मूल्य आपसे पूछ रहा है। क्रय मूल्य आपको दे रखा है, अंकित मूल्य आपसे पूछ रहा है। आप इस पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन कर चुके हैं, तो पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर देखिए इसका सॉल्यूशन आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, आंसर चेक कीजिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो आप वीडियो को चला के तब देखिए, पहले आप खुद से बनाने का कोशिश किया कीजिए। चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो हमको दे रखा है अंकित मूल्य, हमको दे रखा है सॉरी क्रय मूल्य, क्या दे रखा है क्रय मूल्य 1440। हम बोले क्रय मूल्य दे रखा है और अंकित मूल्य पूछ रहा है, बोले क्रय मूल्य से डायरेक्ट तो अंकित मूल्य निकलेगा नहीं, तो पहले क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे पहुंचेंगे। तो विक्रय मूल्य के लिए क्या चाहिए हमको, लाभ नहीं तो हानि। तो बोले प्रश्न में जरूर दिया रहेगा, देखिए 25% का लाभ हो रहा है, दे रखा है ना स्पष्ट रूप से। तो बोले क्रय मूल्य 100 लाभ 25 तो विक्रय मूल्य कहिएगा 125। तो हम यहाँ क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना था, तो बस 125 से गुना विक्रय मूल्य निकल गया। अब बोले इस विक्रय मूल्य का तुलना किससे कर देना, फिर विक्रय मूल्य से ही कर देना, लेकिन किसके विक्रय मूल्य से, तो बोलेंगे अंकित मूल्य के विक्रय मूल्य से। तो अंकित मूल्य मान लेंगे, अंकित मूल्य 100, अंकित मूल्य पे हमेशा छूट मिलता है, तो छूट देखेंगे कितने का दे रखा है, तो 25 का। अंकित मूल्य 100 छूट 25, तो बोलिए विक्रय मूल्य कितना, तो 75। फिर विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर देंगे। हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, तो बस 100 से गुना कर देना, तो अंकित मूल्य हमारा निकल गया। चलिए 25 से कटेगा, ये 25 से 3 बार का कटेगा, ये 3 से आपका कट जाएगा, 3 चौक 12, 2 8 या 24, 48 25 गुना कर देना है, तो आपका हो जाएगा 2400। कितना हो जाएगा 2400 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। कितने में दे रखा है
3 में, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 2400। कितना हो जाएगा? 2400। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित मूल्य वाली मेजों पर 30% की छूट देता है। साली ने 567 रुपए में मेज खरीदी, मतलब छूट के बाद 567 रुपए में खरीदी, तो मेज का क्रय मूल्य क्या था? आपसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? क्रय मूल्य। आपको दे क्या रखा है? तो 567 रुपए में मेज खरीदी, विक्रय मूल्य आपको दे रखा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, तो आपको दे रखा है विक्रय मूल्य कितना, सालिन ने 567 रुपए में मेज खरीदी, तो बोले खरीदे तो ये छूट के बाद का ना मूल्य है, तो बोलेंगे छूट मान लेंगे। छूट क्या कर लेंगे? मान लेंगे। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? तो मेज का क्रय मूल्य, ठीक है, मेज का क्रय मूल्य। एक दुकानदार क्या करता है? क्रय मूल्य से 80% अधिक मूल्य अंकित करता है। अगर आप मान लीजिए कि क्रय मूल्य सीपी मान लेते हैं कि 100 रहा होगा, सीपी कितना रहा होगा? 100, तो बोले एमपी मतलब अंकित मूल्य कितना कर दिया हुआ? तो 180 कर दिया। कितना कर दिया? 180। अब वो क्या करेगा? इस पे छूट देगा। क्या करेगा? छूट देगा। तो छूट कितने का देगा? तो क्वेश्चन का रहा है 30% का छूट देगा। तो बोलिए छूट कितना, डिस्काउंट कितना होगा? तो 180 का 30%, मतलब 18 तिया 54, मतलब 54 का छूट मिलेगा। कितने का छूट? 54 का, मतलब 180 वाला वस्तु 54 छूट पे बेचा जाएगा। तो बोले सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? तो बोले 180 से 54 कम होना चाहिए। तो चलिए 180 से 54 घटा दीजिए, तो आपका बच जाएगा कितना? 26। कितना बच जाएगा? 26। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका वो 126 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 126, मतलब 100 रुपए वाली वस्तु 126 में बेचा। तो आप ये जो दे रखा है ये तो विक्रय मूल्य है 567 रुपया, क्योंकि 567 में उसने खरीदा, तो बोले दुकानदार ने 567 में बेचा, सालिन ने 567 में खरीदा। तो बोले विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर देंगे, किससे? 126 से, जो पूछा जाएगा बस उससे गुना कर देना। तो आपसे क्रय मूल्य पूछा जाए तो बस क्रय मूल्य से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। चलिए इसको काट लेते हैं। ये आपका 6 2 8 9 से कट जाना चाहिए। 9 7 16, 7 6 13, 13 और 5 18, तो आपका 9 से कट रहा है। चलिए 9 से काट लीजिए। 9 इकाई 9, 3 और 6, 9 चौका 36, ठीक है। हाँ ये आपका 9 से कट जाएगा। 9 6 54, 2 7 9 तिया 27, फिर 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 9 सती 63, ये 2 से कट जाएगा 50 बार में। हमारा सही आंसर हो जाएगा 9 गुना 50, मतलब 450। 450 हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? 1 में दे रखा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। देखिए क्या करा, एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। बेचते समय वह कुछ बट्टा देता है, कुछ छूट दे रहा है और उसे 1% की हानि होती है। तो कह रहा है कि निम्न में कितना बट्टा दिया गया ये आपको बताना है, मतलब छूट कितना % का मिला उसको आपको ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। मतलब हम मान लेते हैं कि अगर सीपी उसका 100 रहा होगा, खरीद मूल्य उसका 100 रहा होगा, तो वो 10% लाभ लेने के लिए वो 10% अधिक छाप दिया मूल्य। तो कितना छाप दिया? तो बोलेंगे एमपी, मतलब छपा हुआ मूल्य कितना? तो 10% ज्यादा, मतलब 110। अब लेकिन क्या हुआ, ग्राहक जब उसके पास आया तो उसने उसे 10% का छूट भी दे दिया। सॉरी 10% का छूट नहीं बोलेंगे। अब वो उसको बेचा तो लास्ट में कैलकुलेशन किया तो उसको पता चला कि उसको 1% का क्या हो गया? हानि हो गया। मतलब 100 में खरीदा और 1% हानि में बेच दिया। आप ही बताइए कितना में बेचा होगा? बोले 100 में खरीदा था, हानि में बेच रहा है, मतलब 1 हानि में बेच रहा है, तो बोलेंगे 99 में बेचा होगा। कितना में बेचा होगा? 99 में। आपसे क्या पूछा जा रहा है? छूट का प्रतिशत, कि छूट प्रतिशत या बट्टा की दर क्या थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ही बताइए 110 वाली वस्तु 99 में बेच दी, कितने का छूट दिया? तो कहेंगे 11 का छूट दिया। कितने का छूट दिया? 11 का। किस पे छूट दिया? तो 110 पे छूट दिया, तो 110 हो जाएगा नीचे में। ऐसे भी हमको पता है छूट प्रतिशत बराबर क्या होता है? छूट बट्टा में अंकित मूल्य गुना 100, तो बस गुना 100 कर देंगे। 1 0 से 0 खत्म, ये खत्म, 11 से 11 मतलब 10%। तो 10% का छूट मिला उसको, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बट्टा की दर जो होगा वो कितना %? 10%। ठीक है, चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत 40% बढ़ा देता है और फिर उसे अंकित कीमत पर 25% की छूट देकर बेचता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 2100 रुपया हो तो बताइए दुकानदार के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। क्या था? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए लिखते हैं, जो पहले हमको दे रखा है वो लिखते हैं। तो हम पहले सीपी लिख लेते हैं कि सीपी कितना, तो 100। अब देखिए दाम बढ़ा के लिखा गया कितना, 40%। तो बोलिए दाम बढ़ा दिया 40%, तो बोले एमपी हो जाएगा कितना, 140। अब छूट दिया गया कितने का, तो 25% का। कितने का छूट दिया गया, 25% का। तो बोले 140 का 25% कितना, 140 का 25% कितना, तो कहेंगे 35। 140 का 25% निकाल लेंगे कितना, 35। मतलब 35 का तो छूट दे दिया वो, तो छूट दे दिया तो बोलिए बेचेगा कितना में, तो बोलेंगे 35 कम में बेचेगा। मतलब कितने में बेचेगा, 105 में बेचेगा। कोई दिक्कत? अगर यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 2100 रुपया हो, कितना रुपया है, विक्रय मूल्य 2100, ये तो विक्रय मूल्य हो गया ना। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर देंगे। कितने से कर देंगे, तो 105 से कर देंगे। अब जो पूछ रहा है बस उससे गुना कर देना। तो कह रहा है दुकानदार के लिए वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना था, 100 था, तो 100 से गुना कर रहे हैं। चलिए 21 से कट जाएगा 5 बार में, 21 पचे 105, 5 से कट जाएगा 100, 20 बार में 20 पचे 100। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2000। क्या हो जाएगा, 2000। मतलब हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 2000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं। इस तरह के प्रश्न अभी एग्जाम्स में बहुत आ रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। और हाँ, बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर प्रैक्टिस किस बुक से किया जाए, बुक का नाम बताइए, बुक का नाम। तो हम प्रत्येक वीडियो में आप लोगों को बुक सजेस्ट कर रहे हैं कि आप टाइप वाइज वीडियो देख के प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कीजिए, किरण पब्लिकेशन का जो 11,000 प्लस वाला बुक आया है आप वो ले लीजिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए। उसमें 2010 के बाद का सारा क्वेश्चन दे रखा है। मतलब आप अपडेट रहिएगा अभी के एग्जाम के पैटर्न से, ठीक है। और रही बात, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि RS अग्रवाल के बारे में, तो RS अग्रवाल भी बुक बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें बस एक दिक्कत यही है क्या कि वो थोड़ा सा पुराना बुक है, उसमें 2010 से पीछे का ही क्वेश्चन दे रखा है, तो आप अपडेट नहीं रह पाइएगा। टाइप तो आप पढ़ लीजिएगा लेकिन आप अपडेट नहीं रह पाइएगा क्वेश्चन के पैटर्न से, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, किरण पब्लिकेशन से आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे से उससे प्रैक्टिस हो जाएगा। टाइप वाइज भी उसमें दे रखा है, और आप यहाँ से वीडियो से भी टाइप वाइज अच्छे से कर लीजिए कवर, और उसके बाद आप जाके किरण बुक से प्रैक्टिस कीजिए। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिखेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा दिया जाता है। इस प्रकार बिक्री में विजेता को, मतलब विक्रेता को, बिक्री में विक्रेता को क्या होगा ये बताना चाहिए था, लिखना चाहिए था। यहाँ पर ये जो लिख दिया को, मतलब विक्रेता होना चाहिए था, विजेता लिखा गया, ठीक है। कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे। देखिए क्या करा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो हम लोग मान लेंगे कि सीपी कितना है, 100। सीपी कितना है, 100। अंकित मूल्य बढ़ा के लिखा गया कितना, तो 20%। तो बोलेंगे एमपी आपका कितना हो जाएगा, तो 20 ज्यादा है इससे, मतलब कितना, 120। 20% बढ़ा के लिख दिया। अब क्या किया, अंकित मूल्य पर 20% का छूट दे दिया, मतलब इस पे छूट दे दिया कितने का, 20% का। तो बोलिए बेचेगा कितना में, तो 120 का 20%, 120 का 20% निकालेंगे कि 120 का 20% कितना होता है, तो वो होता है 24। कितना होता है, 24। मतलब 24 कम, 24 का डिस्काउंट दे दिया, 24 का छूट दे दिया, तो 24 के छूट दिया जाएगा तो 24 का यहाँ पर, तो बोले दाम कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 96 हो जाएगा दाम, कितना, 96 में उसको बेचना पड़ेगा उस वस्तु को। तो कह रहा है कि विक्रेता को क्या हुआ, तो आप ही बताइए, विक्रेता ने 100 में खरीदा था और 96 में बेच रहा है, तो लॉस हो रहा है ना। कितने का लॉस हो रहा है, तो बोलेंगे 4% का हानि, 4% का हानि इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, 2 में दे रखा है कि 4% का हानि हो जाएगा, किसको, तो विक्रेता को। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ प्रश्न को देखते हैं। देखिए कह रहा है, एक व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है। यदि वह अपने ग्राहकों को इस छपे हुए मूल्य का 10% बट्टा दे तो उसे लाभ या हानि
होगी, कितने का होगा ये आपको बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप बना के अच्छे से कमेंट में इसका आंसर आप हमको जरूर भेजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, इसका आंसर आप कमेंट जरूर कीजिए। आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, वो यहीं से पता चल जाएगा। तो सभी लोग जो लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो वो आप इस क्वेश्चन को बना के कमेंट में आंसर दीजिए। हम इस क्वेश्चन को छोड़ आपके लिए छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, एक व्यापारी अपने माल पर इतना मूल्य अंकित करता है कि 10% की छूट देने के बाद भी उसे 15% का लाभ हो। यदि किसी वस्तु की लागत उसे 720 रुपया पड़ती है तो उसका अंकित मूल्य आपसे पूछ रहा है, अंकित मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखिए, कह रहा है कि यदि 720 आपका क्या हो गया, तो ये आपका सीपी हो गया, क्रय मूल्य, लागत मूल्य। बोलेंगे लागत मूल्य का तुलना लागत मूल्य से कर देंगे, तो लागत मूल्य मान लेते हैं 100, लागत मूल्य मान लेते हैं क्या 100। लेकिन आपसे अंकित मूल्य पूछा जा रहा है, तो बोले अंकित मूल्य तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, हमको पहले कहाँ जाना पड़ेगा, विक्रय मूल्य पे जाना पड़ेगा। लेकिन ये क्रय मूल्य है ना, तो क्रय मूल्य वाला विक्रय मूल्य, तो लाभ या हानि वाला। तो प्रश्न पढ़ेंगे लाभ हो रहा है कि हानि, तो देखिए लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 15% का। बोले क्रय मूल्य 100, लाभ 15, तो विक्रय मूल्य कितना 115, तो विक्रय मूल्य निकल गया क्रय मूल्य वाला। फिर हमको अंकित मूल्य निकालना है, तो बोले अंकित मूल्य वाले विक्रय मूल्य से तुलना करना पड़ेगा। हम मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना 100, अंकित मूल्य कितना 100, तो अंकित मूल्य पे छूट दिया जाता है। तो चलिए छूट कितने का, तो 10 का। अंकित मूल्य 100, छूट 10, तो विक्रय मूल्य कितना, बोले छूट के बाद विक्रय मूल्य होता है, तो 10 का छूट, तो 100 में 10 का छूट, तो कितना विक्रय मूल्य 90। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर देंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है अंकित मूल्य, तो बस अंकित मूल्य से क्या कर देना, गुना कर देना। अंकित मूल्य से अंकित मूल्य घट जाएगा, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 9 72, तो आपका हो जाएगा 920। कितना हो जाएगा 920, 8 15 120, 920 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो आज के सेशन में बस हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि और किस किस तरह का प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन बचा हुआ है, फिर उसको हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।